लगे, हे नारद जी कथम ब्रह्मन देन मुखा कुतश्चिंता तुरोगमान त्वरितं गम्यते कुत्रा कुतश्चागमन तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचिदं वदकारणात्। श्री बद्री विशाल धाम में सनकादि चारों भाइयों को जब नारद जी के दर्शन हुए, क्या देखते हैं कि नारद जी का मुंह लटका हुआ। तो सभी ऋषियों ने कहते, हे नारद जी कथम ब्रह्मन देन मुखम कुतश्चिंता पुरोगमान, आपका मुंह मलिन, अब आपके चेहरे में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं, और आपका आगमन कहां से हो रहा है और किधर को आप जा रहे हैं। आप तो ऐसे प्रतीत होते हैं नारद जी कि जैसे गत वित्तु यथा जना, जैसे किसी कृपण का सारा धन लुट गया हो। और आपका क्या लुटा, आप तो पकड़ बाबा नारद जी, कभी एक स्थान में टिकते नहीं है, एक लोक में रहते नहीं है, कभी धराधाम पे कभी स्वर्ग लोक में, और एक आज तक एक झोपड़ी तो बनाई नहीं। आप संत, और संतों में भी परम संत। आम छोटा मोटा संत या छोटे मोटे डॉक्टर उदास हो, परेशान हो, बीमार हो, दुखी हो, तो एक बात मान्य भी होती है, परंतु कोई स्पेशलिस्ट, स्किन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और उसको एलर्जी स्किन प्रॉब्लम उसी को है, तो आश्चर्य की बात तो होगी कि भाई आप इसके स्पेशलिस्ट हो। तो नारद जी आप तो परम संत हैं, भक्ति ज्ञान वैराग से ओतप्रोत हैं, और आपको संसार की विषय वासना से कोई मतलब लेना देना नहीं है, भौतिकता में आपका कोई लेना देना नहीं है, और आप उसके बावजूद है कथम ब्रह्मन दिन, आपका मुंह ऐसा लटका हुआ जैसे कि आपका सर्वस्व लुट गया है, और आपके पास है ही क्या, आप तो संत हैं, और संतों के पास क्या होता है, क्या धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हरे हर के प्यारी राधा 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 राधा, इधर के प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। चारों ऋषि कुमार कह रहे नारद जी आपका क्या गया, आपका धन तो राधा, खर्चे ना कोई लूट सके, जो दिन दिन सवा गुना बढ़ता है वो धन तो संतों का होता है। कथम ब्रह्मन देन मुखम, ऐसा क्यों। तब नारद जी अपनी बता सुनाते हैं कि नारद जी कह रहे हैं कि हम एक बार धराधाम पे गए, हमने सोचा कि सत्संग लाभ वहां मिलेगा क्योंकि स्वर्ग में ये रस सुलभ नहीं है, तो धराधाम पर सत्संग लाभ के लिए हम यहाँ आए थे, परंतु यहाँ पर हमने क्या देखा, कहीं भी सत्संग लाभ नहीं है। तो ऋषियों ने कहा नारद जी आप गृहस्थ क्या गए होंगे, गृहस्थ लोग तो अपने नौन तेल के झमेले में लगे रहते हैं, जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, अपने धर्म को निभाते हैं। गृहस्थियों का धर्म तो पहले जो हमारे कर्तव्य वही निभाना, तो आप वहां गए होंगे तो वहां नहीं मिलेगा, आपके तीर्थों में जाना चाहिए था, संतों के पास जाना चाहिए था। नारद जी कहते हैं महाराज मैं यत्र तत्र धराधाम पर सर्वत्र गया, कहां कहां नहीं गया, हर जगह गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम श्री क्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदना एवमादिषु तीर्थेषु
ब्रह्ममाणास इतस्ततः, कहते हैं मैं भूमंडल में गया था। कहाँ कहाँ गया? पुष्करम च प्रयाग च काशीं गोदावरी तथा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, रामेश्वरम गया। कहाँ मैं नहीं गया? हर जगह गया। कहीं तीर्थों में मैंने सत्संग लाभ नहीं सुना। तो फिर नारद जी कहते हैं मैंने सुना कि अब लोग गृहस्थी हो गए, गृहस्थी में अपने गुजारा कर रहे हैं, तो तीर्थों में उनका वास कम है, तो हम गृहस्थी में घुसे। वहां भी मैं क्या देखता है? तरुणी प्रयुता के श्यालको बुद्धिदायक कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम कलकनम। वहां भी मैंने सत्संग लाभ नहीं सुना देखा। नारद जी कहते हैं मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु की कृपा से इनको मानव जन्म मिला, और मानव जन्म में भी भारत भूमि मिली, सनातनी ये हुए, और उसके बावजूद भी कहीं भगवान नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का धन्यवाद, भगवान के नाम की महिमा, सत्संग लाभ इनके यहाँ सुनने को नहीं मिल रहा। नारद जी कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात मैंने ये देखी है कि मैं जैसे ही संतों के यहाँ गया, पाखंडा निरता संतः पापस्य अंगः इति पाखंडा, संतों ने भी पाखंड का चोला ओढ़ रखा है। संत भी जो है भौतिकता में, माया मोह में लिप्त हो चुके हैं। कैसे? एक जगह सामने बड़ा शोर हो रहा है। कहते ये शोर कहाँ हो रहा है? लोग बताते हैं, कह रहे ये मोनी बाबा के आश्रम में है। अच्छा, मोनी बाबा का आश्रम, मोनी बाबा का, और शोरगुल इतना। अच्छा, ये बच्चे किसके रो रहे हैं? कह रहे हैं जी ब्रह्मचारी महाराज जी के। अच्छा, ब्रह्मचारी महाराज जी के। तो नारद जी कहते हैं मैंने तो ये बंगला किसका? कहते त्यागी जी महाराज जी का। त्यागी महाराज जी बंगलों में रह रहे हैं, मोनी बाबा के यहाँ शोरगुल हो रहा है, ब्रह्मचारी महाराज जी के इतने सारे बच्चे। तो ऐसे कैसे संसार में? तो नारद जी कहते फिर मैंने संतों के यहाँ जाना छोड़ करके गृहस्थियों का जाना शुरू किया। गृहस्थियों का मैंने देखा महाराज वहां भी सत्संग लाभ नहीं है। वहां क्या है? कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। वहां भी दंपति जीवन में कलह मचा हुआ है, अशांति फैली हुई है। धीरे धीरे दिने दिने क्रमे क्रमे जाता है। जो हम सोचते हैं पति देव या इस प्रकार से ये सारा सम्मान सारा धीरे धीरे करके लोप होता जा रहा है। और यहाँ भी जो है अशांति फैली हुई है। बहू सास की सेवा तभी तक कर रही है जब तक तिजोरी की चाबी हाथ नहीं आने लगी, या फिर चेकबुक पे साइन नहीं हुए, या फिर वो प्रॉपर्टी में साइन कराने हैं, इसलिए सेवा हो रही है। इस भाव से नहीं कि हमारी सास, यदि ऐसा होता तो ये वृद्धाश्रमों का निर्माण क्यों नहीं होता? वहां नहीं जाते तब तक है जब तक कि तिजोरी की चाबी या मकान अपने नाम नहीं हुआ, तब तक की सेवा है। जैसे ही तिजोरी की चाबी अपने पास पड़ गई, मकान नाम हो गया, उसके बाद माता जी अब आपका जीवन यहाँ बहुत हो गया, अब आपको जो है घर में कुटर पुट रही है, सही नहीं है, आपको जाके वृंदावन में भजन करना चाहिए। माता जी का मन नहीं है, तो फिर पुटर पुटर बहुत स्वयं शुरू कर देती हैं, और धीरे धीरे करके ऐसे मजबूर कर देती है कि जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी दशा देखी, गृहस्थियों की ये दशा देखी। और नारद जी कहते हैं कि मैंने एक और आश्चर्य वहां देखा। श्यालों को बुद्धिदायक, यदि कोई भाई भाई में कोई योजना बनानी है तो भाई भाई को नहीं पूछेगा, बल्कि ससुराल से साला साहब को बुलाया जाएगा, आइए महाराज ये काम करना है, कैसे कैसे करें। ये विचित्र दशा। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैंने यहाँ भी शांति नहीं देखा तो मैंने सोचा है यमुना तटमापन्नम यत्र लीला। वृंदावन धाम में भगवान ने कुछ समय पहले अपनी लीला सुमिरन करके परम धाम को गए। इस परम धाम में सत्संग लाभ मिलेगा। यहाँ वहाँ घूम घाम करके जैसे ही वृंदावन में मेरा प्रवेश हुआ, तत्राश्चर्यमयं दृष्टः श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। नारद जी कहते वहां मैंने एक आश्चर्य देखा है कि एक जवान युवती के सामने दो बूढ़े आदमी लेटे हुए हैं। युवती रो रही है, बुढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। उस देवी को 5-7 लोग घेर के रखे हुए हैं।
तो नारद जी ने देखा कि यहाँ पर एक तरुणी, एक नवयुवती के सामने दो बूढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने कोशिश तो की कि मैं वहां जाकर के इनसे पूछूं। फिर नारद जी को मन में हुआ कि यहाँ पर सब देवियां बैठी हैं और देवियों को तो भक्ति वत्सला, धर्ममयी मूर्ति और कोमल हृदय होता है, बातों बातों में आंसू आ जाते हैं, बातों बातों में प्रसन्न हो जाती है। तो नारद जी ने देखा कि सारे देवी देवियां हैं, इनका हृदय तो कोमल ऐसा होगा, किसी बात पे इनका अरे मैं चले जाऊं, पूछ कैसे आप दुखी होकर के रो रही हैं। अब पता लग रहा है कि देवी अपने दुख से तो परेशान ही है। अब मेरे को कह रहे बाबा तू कहाँ घुसे आ रहा है। विष्णु भगवान की। तो नारद जी कहते हैं मैंने जब दृश्य देखा मन तो मेरा हुआ कि मैं इनके पास देवियों के पास में जाऊं। क्यों? संत यदि किसी को दुखी देख लिया तो संत पूरा प्रयास करता है कि ये न केन प्रकारेण, ऐसा क्या करूं, ऐसे क्या इनको दूं, कौन सा भक्ति बल इनको दूं, या किस भगवान की आराधना बताऊं, ऐसा क्या करूं कि जिससे इनका दुख दूर हो जाए। तो संत हमेशा प्रयास करता है कि दुखी व्यक्ति को देखकर, यदि संत दुखी होगा तो अपने सुख से नहीं दूसरे को दुखी देख करके उसका हृदय दुख से भरेगा। उसका नाम है संत। अलग की सुख भेष जग बंजक जेऊ, भेष प्रताप पूजे हो तेहु। ऐसा नहीं कि भेष धारी वही संत है। संत कोई भी हो सकता है, वो बच्चा भी हो सकता है, वो माता भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो पर पीड़ा समझे। तो नारद जी ने देखा कि मैं संत होकर के जाना तो मैंने चाहा, परंतु कहीं देवी ने टोक दिया कि बाबा हम अपने दुख से इतने परेशान पहले ही हैं, अब तू भी घुसा, अब तुझे बताऊं। तो जाना तो चाह रहा था लेकिन मैं जा न सका। जैसे मैं वापस मुड़ा तब तक कह रहे नारद जी कहते हैं कि उन देवियों ने मुझे देख लिया। जैसे ही देवी ने देखा, देवी ने आवाज लगाई, भोगो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। हे महात्मा जी, हे साधु जी, हे संत जी, थोड़ा जरा रुकिए रुकिए। मचिंतामपि नाशया, मेरी भी एक समस्या है संत महंत जी, कृपया करके मेरी चिंता का समाधान दीजिएगा। साथ में देवी कहती हैं दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। संतों के दर्शन मात्र से संसार के सारे दुख दरिद्र आदि व्याधि शोक संताप सब मिट जाते हैं। ऐसे महान संत नारद जी, रुकिए 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 रुकिए। जैसे नारद जी कहते हैं मैंने ऐसे सुना तो तब तो मैं रुक गया, देवी के पास गया। देवी ने उसका सम्मान में आदर सत्कार किया और तब मैंने उन देवी से कहा कि देवी वदत देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप ये जो इतने दुखी, आपके चेहरे में चिंता की लकीरें, आपका मन मुख मलिनता, आप दुखी क्यों, आपका दुख का कारण। और जो आप ये अगल बगल दो ये बुढ़े अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ये कौन? तब वो देवी कहती है हे प्रभु, हे नारद जी, अहम भक्तिरिति ख्यातः इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। वो देवी कहती है अहम भक्तिरिति ख्याता। है नारद जी, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, इनका नाम ज्ञान है, इनका नाम वैराग्य है। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि माता जी तो 25 साल की लग रही है और बेटे 90 साल के। नारद जी कह रहे ये मैंने दूसरा आश्चर्य देखा। तो पूछा ऐसा क्यों? तब भक्ति महारानी कहती हैं कि काल योगेन जर्जरो, समय ऐसा ही आ गया है, कलयुग ऐसा आ गया है नारद जी। तब भक्ति अपना परिचय देती है, मेरा नाम भक्ति है और मैं कर्नाटक में पड़ी भड़ी, महाराष्ट्र में कहीं कहीं प्रदेशों में पूज पाछ करके मैं गई और कहीं कहीं मेरा अपमान भी हुआ। दुष्ट मेरा पीछा करने लगे, मेरा सहारा लेने लगे, तो मैं भटकती भुटकती, कहीं सम्मान हुआ, कहीं अपमान हुआ, कहीं थोड़ा लालन पालन मिला भी, परंतु फिर जो तिरस्कार हुआ। और ऐसा होता होता वह संसार में भटक भटक करके वृंदावन में पहुंची। वृंदावन में जैसे मैं प्रवेश की तो नवयौवन संपन्न हो गई, परंतु यहाँ आकर के ज्ञान और वैराग्य दोनों बच्चे हो गए।
और भक्ति महारानी कहती है यदि अब यहाँ आकर के भी मेरे दुख दूर ना हुआ तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं स्थान को छोड़ करके विदेश को चली जाऊंगी। तब नारद जी कहते हैं माँ मैं समझ गया आप भक्ति महारानी हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवः, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्निर्यति यत्र जा। नारद जी कहते हैं धन्य ये वृंदावन धाम, ये ब्रजधरा धन्य है कि यहाँ पर जो है भक्ति महारानी का तो बोलबाला है, परंतु ज्ञान वैराग्य की यहाँ कोई पूछता नहीं है। और भगवान को पाने का रास्ता भी देखो तो भक्ति है। मार्ग तो बहुत हैं, योग मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, पर मुख्यतः जो है एक मार्ग है ज्ञान मार्ग और दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में बड़ी सावधानियां, भक्ति मार्ग में राम 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 चलते फिरते उठते गाते खाते पीते अवस्थाएं कोई भी हो, स्थिति कैसी भी हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, धन है नहीं है, ये मन का है। मन से राम राम भाव का है। नारद जी कहते हैं भक्ति का बोला वाला तो हमने मैंने देखा वृंदावन में, परंतु ज्ञान वैराग्य की यहाँ कोई पूछ नहीं है। नारद जी सोच रहे हैं कि बढ़िया बात तो ये है यहाँ भक्ति का बोला वाला तो है, जिससे कि भगवान को पाया जा सकता है, भगवान की कृपा पाई जा सकती है। भक्ति मार्ग तो अभी भी हमारे लिए सुलभ है। कि हम थोड़ा सा तुलनात्मक विचार करें तो भक्ति मार्ग है मणि और ज्ञान मार्ग है दीपक। दीपक में हमें तेल भी चाहिए, बाती भी चाहिए, हवा से बचाने का भी प्रबंध करना पड़ेगा। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं, भक्ति मणि है, ना कोई तेल बाती कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो है भक्ति मार्ग। यूं कहें तो हम पहाड़ों में चलती हैं पगडंडी, वो है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग राजमार्ग। थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन चलते 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 आखिर में अपने गंतव्य तक पहुंचे जाओगे।